अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम अपना एक क्लास 11 का चैप्टर 4 का 4.6 स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन, जिसके मैं आपको बताऊंगी क्लास 11 के लिहाज से इसकी बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्या है और इससे किस टाइप के आपको लॉन्ग आ सकते हैं, किस तरह से कहा जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, हाउ दे कंबाइन और ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इसकी हेडिंग्स भी बनवाऊंगी और मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगी भी सही। और आपको अगर इसके अलावा कोई और चैप्टर पढ़ना हो या कोई और टॉपिक समझना हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके, तो आपके लिए मैं वो वाला लेक्चर भी बना दूंगी, ठीक है। तो ये क्लास 11 का है, प्रोटीन 4.6 पेज है मेरे पास 107 और हम इसको स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। द मोस्ट अबंडेंट, सबसे पहले तो आपने इसका लिख देना है, क्या कहते हैं इसके जो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन सेल्स आर प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ओसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। वो पॉलीमर्स को हमने स्पेसिफिक नाम दिया है, वो क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन आर रिगार्डेड प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड ऑफ सेल। इसकी आप हेडिंग बना लें, प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ सेल। जे बर्जीलियस ने डिस्कवरी इसकी लिखें या हिस्ट्री की हेडिंग डाल दें। जे बर्जीलियस ने 1938 कॉइन टर्म प्रोटीन, ग्रीक प्रोटियोस मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट रैंक। ठीक है, इसने इनको फर्स्ट रैंक पे रखा था और इसने इनके बारे में कॉइन किया था प्रोटीन वर्ड को। टू एम्फेसाइज, इसकी इम्पोर्टेंट को एम्फेसाइज करने के लिए, टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंस को जाहिर करते हुए जो प्रोटीन है, आपको पता है वो माइक्रोमोलिक्यूल तो है नहीं। सबसे पहले बेसिकली आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मैक्रो और माइक्रो में फ़र्क क्या होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स बेटा वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यानी बहुत बड़े होते हैं, नाम से जाहिर करें मैक्रो। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत सारे बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और ठीक है, और उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, और वो छोटे होते हैं। जैसे ग्लूकोज है वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है, जबकि स्टार्च जो है वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये आपने याद रखना है कि मैक्रो और माइक्रो में क्या फ़र्क है, ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। सेल्स के स्ट्रक्चर बनाने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो है हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग दे डू, और वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में जितने भी मेजर फंक्शन है वो प्रोटीन्स होते हैं। कैसे प्रोटीन्स होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे जो एंजाइम है, हमारे एंजाइम जितने भी हैं वो किससे मिलके बने हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। रेड ब्लड सेल्स में जो हमारे पास है हीमोग्लोबिन है, वो भी हमारे पास प्रोटीन से मिलके बने हैं। हमारे जो कोलेजन है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ फ्रॉम प्रोटीन। हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोटीन से मिलके बनती हैं, ठीक है। जो आजकल कैरेटिन हम करवा रहे हैं, तो कैरेटिन इज अ प्रोटीन जो हम आर्टिफिशियली अपने सेल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप प्रोटीन ही खा लें तो आपके हेयर्स अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। आपके हेयर्स, आपकी बॉडी, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन, जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इन दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बट हाउ प्रोटीन एक्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको जहन में रखना है। साइड बॉक्स की तरफ देखें, हमारे बुक में डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट एग्जिस्ट इन प्रोटीन। जो भी डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ड में, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये यहाँ इन्होंने दे दी है, हालांकि आपकी बुक में, इस बुक में बहुत ज़्यादा बेतरतीब चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। ये वाला जो है हमारे पास डाइवर्सिटी वाला, वो ये है, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगर ये फोकस आज हो जाए तो ये देखें। ये वाला जो टॉपिक है आपके पास, पेज नंबर बता देती हूँ मैं आपको, 113 पे जो हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास टॉपिक है, इसके ऊपर आप देखें ये जो मैंने लिखा हुआ है, फंक्शन और डाइवर्सिटी, रोल ऑफ प्रोटीन इन लाइफ। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमारे पास क्या है, देखें। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर फॉर्म बाय द इंटरलिंकेज ऑफ, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिकली, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास मेजर प्रोटीन जो होती हैं, जो हमने क्या कहते हैं डेरिवेट की हैं, जो सब क्लासेस हैं, वो है 170, ठीक है। जिनमें से हमारे पास 25 जो हैं क्या कहते हैं टेक पार्ट करती हैं हर प्रोटीन बनाने में, और क्या कहते हैं जो 20 हैं वो हमारे पास मोस्ट प्रोटीन जो होती हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं। 20 जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं
उनसे मिलकर ज़्यादा प्रोटीन बनती है। ये आपको पेज नंबर 108 पे सबसे ऊपर पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, तो ये है। आपकी बुक में इधर उधर करके लिखा हुआ है, जो नई बुक है बेसिकली इसको अरेंज नहीं किया हुआ सही से, तो इसलिए आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी इसको में, ठीक है। प्रोटीन और पॉलीमर फॉर्म बाय द इंटरलिंकेज ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे मोनोमर्स, एक मोनोमर्स मतलब सबसे छोटे वाले मोनोमर्स एक कॉल्ड अमाइनो एसिड, बहुत सारे प्रोटीन आर द पॉलीमर्स। अब क्या है, पॉलीमर फॉर्म बाय द इंटरलिंकेज ऑफ मोनोमर्स अमाइनो एसिड। डिफरेंट प्रोटीन में हैव few to 3000 अमाइनो एसिड इन देयर मेकअप। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं, हीमोग्लोबिन में 574। और जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड होते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है, अमाइनो एसिड्स पे। जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड्स के नंबर होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इंसुलिन इज हीमोग्लोबिन इज मच मोर कॉम्प्लेक्सर देन इंसुलिन, ठीक है। तो इसमें आपने बता देना कॉम्प्लेक्सिटी। अमाइनो एसिड्स, अब अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड्स द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर यूनिट है प्रोटीन का, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इन विच 4 ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप यानी NH2, a carboxylic group, a hydrogen group, a side group R are attached to the same कार्बन, एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास एक सिंगल कार्बन है, इसके एक तरफ हमारे पास अटैच होगा COH कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमेशा इसी तरफ अटैच होगा, ये हमेशा राइट साइड पे अटैच होगा। और अमाइनो ग्रुप जो है वो यहाँ अटैच होगा, और नीचे हमारे पास होता है H हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ होता है R रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल है, इसको इस R के चेंज होने से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड का नाम और ग्रुप अमाइनो एसिड का चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेम भी चेंज हो जाएगा, अमाइनो एसिड का नेम और कौन सा अमाइनो एसिड है, क्या आप करते हैं, उसका फंक्शन पूरा इस R पे डिपेंड करता है। ये कभी नहीं चेंज होंगे, हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और यही इसका जनरल फार्मूला है। अब अगर मैं इस R की जगह पे यहाँ COOH H NH3 NH2 और यहाँ मैं H लिख देती हूँ, तो ये हमारे पास सबसे पहला सिंपलेस्ट, ये हमारे पास सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट प्रोटीन है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट प्रोटीन है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आपके बुक में भी यहाँ दी हुई है, ये रही। सिंपलेस्ट प्रोटीन का हमारा नाम है ग्लाइसिन, इसका नाम ग्लाइसिन है। अगर मैं यहाँ मिथेन कब लगा दूंगी, अगर देखें तो LN9 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, LN9 बन जाएगा। और ये अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, तो उसमें आपने ये लिखना है, इधर आ रही ऊपर आपने बताना है क्योंकि जर्नल है। और आपने याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर आएगा, अमाइनो ग्रुप हमेशा राइट साइड पर आएगा। हाइड्रोजन को आप इधर भी नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, टाइप्स इन नेचर, ये मैंने आपको बता दिया कि although many different amino acids occur in nature, about 170 type of amino acid have been reported to occur in living organism in cells or tissue। 170 टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं, ये उनकी हमारे पास ये डेरिवेटिव हैं, सब क्लासेज हैं, जिनमें से सिर्फ 25 अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, और 20 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। 5 तो ऐसे हैं कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन जो 20 है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। The identity and unique chemical properties of amino acid are determined by the nature of its side group R। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो इसका साइड ग्रुप R है, इससे आपको पता चलता है covalently bonded to alpha carbon for example R में हाइड्रोजन एटम इन ग्लाइसरीन और CH में LN9 टू अदर ग्रुप। ये आपको वही जो ऊपर मैंने समझाया था इस वाले पेज पे, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कि जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप है और अमाइनो एसिड का जो नेम है वो पूरा का पूरा इस R पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए हमारे इस लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन्स पढ़ाया है, कल मैं आपको असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ाऊंगी, ठीक है। और इस चैप्टर को हम ऐसे ही लेकर चलेंगे, इसके बाद आप लोगों ने जो सा भी चैप्टर पढ़ना हो तो उसके लिए आप मुझे बता दिएगा। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।